बात करेंगे बेगूसराय से मिल रही बड़ी खबर के साथ। 10वीं क्लास के छात्र की हत्या कर दी गई है। गौड़ा पंचायत में बच्चे की हत्या की गई। बदमाशों ने बच्चे को गोली मारी। चौर में बदमाशों ने विष्णु कुमार को गोली मारी है। छाती में गोली लगने से छात्र की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बेगूसराय से बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 10वीं क्लास के छात्र की हत्या। गौड़ा पंचायत में बच्चे की हत्या की गई। बदमाशों ने बच्चे को गोली मारी है। चौर में बदमाशों ने विष्णु कुमार को गोली मारी। छाती में गोली लगने से छात्र की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, मातम है। बड़ी खबर बेगूसराय से। 10वीं के छात्र की हत्या की गई है। गौड़ा पंचायत में बच्चे की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उसे अपना शिकार बनाया। गोली चलाई गई है। चौर में बदमाशों ने विष्णु कुमार को गोली मारी है। छाती में जाकर यह गोली लगी। छात्र की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जमुई के गिद्धौर थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित कार की टक्कर में 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई। यह खौफनाक घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फुटेज में आप देख पाएंगे कि 2 चचेरी बहनों को किस तरह से काले रंग की कार टक्कर मारकर फरार हो जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों लड़कियां काफी ऊंचाई तक हवा में चली जाती हैं। यह तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होती हुई और तेज गति से सड़क पर दौड़ती हुई चली जा रही है। साइड में 2 बच्चियां जा रही हैं, दोनों चचेरी भाई हैं, और उनको उड़ाती हुई यह कार निकल जाती है। दोनों लड़कियां हवा में कई फीट ऊपर जाती हैं, उसके बाद जमीन पर गिरती हैं। जो तस्वीर है वो रोंगटे खड़े करने वाली है। जमुई के गिद्धौर थाना इलाके की यह तस्वीर है। तेज रफ्तार कार किस तरह से दोनों बच्चियों को टक्कर मारती है। दोनों चचेरी बहनों की मौत हो गई है, खबर मिल रही है। और टक्कर के दौरान जो वहां पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा था उसमें यह तस्वीर कैद हुई है। तस्वीर डराने वाली है, साथ ही साथ आपको सचेत करने वाली है कि इस तरह के जल्लाद, इस तरह के जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे में सड़क पर किनारे साइड में चलते समय पर भी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, सावधान रहें। और सहरसा से बड़ी खबर मिल रही है। सहरसा के 3 मजदूरों की मौत हो गई। प्रयागराज में हादसे में मौत हुई है। कोल्ड स्टोरेज में काम करते थे तीनों मजदूर। गैस पाइपलाइन फटने से यह हादसा हुआ है। हादसे में 3 मजदूरों की मौत। सकलुआ प्रखंड के रहने वाले मजदूरों की मौत हुई है। हादसे में 9 अन्य मजदूर घायल हैं। मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सहरसा से बड़ी खबर। सहरसा के 3 मजदूरों की मौत हुई है। प्रयागराज में हादसे का शिकार हुए हैं तीनों। कोल्ड स्टोरेज में ये काम करते थे। गैस पाइपलाइन फटने से हादसा हुआ। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। खलसुआ प्रखंड के रहने वाले मजदूरों की मौत हुई है। हादसे में 9 अन्य मजदूर घायल हैं। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। एसबीयू की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शिवहर डीडीसी ब्रजेश कुमार पर एक्शन हुआ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह छापेमारी। करीब 1 करोड़ 84 लाख की अवैध संपत्ति का यह आरोप। कई जिलों में एक साथ छापेमारी की गई। शिवहर, बेतिया, सीतामढ़ी समेत कई ठिकानों पर रेड डाली गई। पत्नी के नाम करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। दानापुर में कई प्रॉपर्टी डीड मिलने की जानकारी है। बैंक और वित्तीय संस्थाओं में लाखों का निवेश मिला है। संपत्ति विवरण में संपत्ति नहीं दिखाने का आरोप है। कई अहम दस्तावेज एससीबी की टीम साथ ले गई। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह केस दर्ज हुआ। मामले में आगे की जांच फिलहाल जारी है। दर्ज हुआ है। आज से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ है। ब्रजेश कुमार डीडीसी। कौन किया है केस? कौन क्या हमारे विशेष निगरानी इकाई के द्वारा केस दर्ज किया। कितना ऐसा अधिक मिला है? आज से अधिक संपत्ति तो अभी हर जगह रेड चल रही है। 2-3 जगह रेड हो रही है, और बाकी अभी जहाँ जहाँ रेड हो रही है उसकी तो जानकारी बाद में। अब तक सर क्या कुछ हुआ है सर ब्रजेश जी के? अभी तो हमारे यहाँ ऑफिस का सर्च चल रहा है। वैसे उनके ऊपर 1 करोड़ 86 लाख का अवैध संपत्ति का अवैध कमाई किया का केस दर्ज किया गया है।
और खबर भोजपुर से, जहां पीरो निबंधन कार्यालय में अचानक से हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक हथियारबंद बदमाश कैंपस में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना के समय कार्यालय में सामान्य कामकाज चल रहा था। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आरा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर भोजपुर से, जहां पीरो निबंधन कार्यालय में अचानक से गोलीबारी से हड़कंप मच गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक हथियारबंद बदमाश कैंपस में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना के समय कार्यालय में सामान्य कामकाज चल रहा था। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें आरा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कब से विवाद चल रहा था? हो गया 2 साल 3 साल लगभग। उसमें हम पहले भी थाना प्रभारी में मेरी पत्नी द्वारा केस करवाए हुए हैं। थाना में 28-25 केस नंबर है और हम अभी एसडीओ साहब और डीएसपी साहब को आवेदन भी दिए थे कि मेरी जान का खतरा है और दिलशाद खान टिंकू खान मरवा देना चाहता है। फिर उधर से आया तो फिर हम लोग बोले मतलब काहे बंदूक यहाँ बंदूक के क्या काम है, यहाँ तो रजिस्ट्री हो रहा है। तो इसी पे गुस्सा हो गया, तो गुस्सा होकर मतलब फायरिंग कर लिया। कितना फायरिंग हुआ होगा? फायरिंग कम से कम 5-6 राउंड। बड़ी खबर वैशाली से, जहां भीषण आग लगी की घटना में कई परिवारों का आशियाना जलकर राख हो गया। घटना बिदुपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है। एक घर में खाना बनाने के दौरान आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें एक के बाद एक करीब 15 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं इस आगलगी की घटना में लगभग 50 लाख रुपए की अधिक की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जमुई के सिकंदरा में सरकारी योजना का निरीक्षण के दौरान ऐसा टकराव हुआ कि पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। हम पार्टी के विधायक प्रफुल्ल मांझी और बुड़को की महिला जूनियर इंजीनियर सोनी कुमारी के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। अब यह सिर्फ बहस नहीं बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल बन चुका है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिकंदरा में विधायक वर्सेस इंजीनियर। बताओ कैसा इनका है, बताओ देख के बताओ इधर देखो इनका कैसा है। चार दीवारी के निर्माण पर सवाल। सबको तड़वाओ और हटवाओ, समझ गई? आती है खाली टंडेली करके चल जाती है। इंजीनियर पर एमएलए के तल्ख तेवर। कहाँ न्याय काम को दिखाओ। सिकंदरा में सरकारी योजना की जांच करने पहुंचे विधायक प्रफुल्ल मांझी। मकसद था विकास कार्यों की हकीकत जानना, लेकिन जैसे जैसे निरीक्षण आगे बढ़ा सवाल भी धारदार होते गए। सवाल काम का था, लेकिन जवाबों ने माहौल गर्मा दिया। देखो इनका कैसा है। सबको तड़वाओ और हटवाओ, समझ गई? आती है खाली टंडेली करके चल जाती है। कहाँ न्याय काम को दिखाओ। ये सवाल है विधायक प्रफुल्ल मांझी के मौके पर मौजूद जूनियर इंजीनियर सोनी कुमारी से। उनसे जब कामों में खामियों को लेकर सवाल पूछे गए तो जवाब सीधे नहीं आए, बल्कि मिस्त्री पर सवाल लाद दिए गए। क्या बोल के गए थे? पढ़े आपके साइड पे ना रहे जी, क्या बोले थे? जवाब देने की जगह बहस ने टकराव का रूप ले लिया। कैमरे के सामने आवाजें ऊंची हुई, लहजे में तल्खी साफ नजर आई। एक तरफ जन प्रतिनिधि का दबाव तो दूसरी तरफ इंजीनियर की सफाई। सर काम रुकवा दिए थे सर। कैसे हो रहा है? एक लेटर दे दिए सर, पूछिए यहीं पर। हम बोले थे हम क्या उसको पूछेंगे, हम तो आपको नहीं पूछेंगे। जी सर।
वो हमको कौन होता है हमको बताने वाला? क्या बना बताओगी? जी सर। कैसे बोली कि काम नहीं काम रुका हुआ? रोक दिए थे सर। हम कैसे हो रहा है? हम जब आए सर आप ये क्या लग रहा है? ये बताओ हमको। नया ईंट हमको आप दिखवाओ, समझ गई ना? नया ईंट हमको दिखवाओ, तोड़ के दिखवाओ, यहाँ तोड़वाओ, तोड़ो यहाँ नया ईंट हमको दिखवाओ। कैमरे ने सब रिकॉर्ड किया और तस्वीरें बहुत कुछ कह गईं। मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर मौजूद लोगों को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन तब तक सवाल खड़े हो चुके थे। सिकंदरा में निरीक्षण के दौरान हुआ ये टकराव अब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सिस्टम और जनप्रतिनिधि के बीच तालमेल पर बड़ा सवाल बन गया है। सवाल काम का था, लेकिन तस्वीरों ने सिस्टम की परतें खोल दी। अब जवाब देना होगा, काम में कमी थी या जिम्मेदारी से बचने की कोशिश। सबको तड़वाओ और हटवाओ, समझ गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कैसे करवाया? इसके मतलब इसे बाहर है। अब बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां कलयुगी बेटे ने अपनी मां की पीट कर हत्या कर दी। घटना महमदपुर थाना क्षेत्र के काशी टेंगराही गांव की है। आरोप, बेटे ने संपत्ति की लालच में आकर मां के साथ मारपीट की और लाठी डंडे से पीट कर दोनों पैर तोड़ दिए। वहीं इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। अचानक मेरी सिस्टर फोन की, जब भैया जल्दी पहुंचिए, मम्मी को मार रहा है छोटा भाई। तो हमारे आते आते 1.25 घंटा लगी। 112 को काफ़ी ट्राई करने के बाद किसी ने गांव वाले मदद किया, फ़ोन किया। तो जब मैं 1.25 घंटा में आया तो मेरा माँ द्वार पे पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। महमदपुर थाना क्षेत्रांतर्गत काशी टेंगराही गांव में मृतिका चांदी देवी को उनका बेटा ही प्रमोद सिंह हिस्सेदारी, जमीन के हिस्सेदारी को लेके बीते रात्रि पैर में मार के पैर में काफ़ी ज़ोर से मारा, जिससे कि उसको काफ़ी ब्लीडिंग हुआ। वो सदर अस्पताल से रेफर होकर फिर गोरखपुर इलाज के लिए जा रही थी। तत्काल रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। कटिहार के भरारी थाना में पोस्टेड एएसआई दिवाकर सरकार को हथियार के साथ रील बनाना भारी पड़ गया। हथियार के साथ रील बनाकर एएसआई ने खुद वायरल किया। वीडियो जांच के आधार पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए एएसआई दिवाकर सरकार को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि एएसआई बरारी के सर्वनाम दियारा क्षेत्र भ्रमण पर थे। इस दौरान एएसआई ने रील बनाकर वायरल की थी। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक छात्रा ने इंटर की परीक्षा में कम नंबर आने के कारण आत्महत्या कर ली। घटना सरैया थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव की है। रिजल्ट में कम नंबर आने के बाद छात्रा ने परेशान होकर घर में फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों के अनुसार छात्रा ने इंटर परीक्षा के परिणाम में सेकेंड डिवीजन आने से आहत होकर आत्महत्या कर ली है। इंटरमीडिएट के रिजल्ट आया और इसका रिजल्ट थोड़ा सोच रहे थे हमको ज़्यादा आने का, थोड़ा कम आया और सेकंड डिवीज़न आया। इसके लिए वो उसके सहेली सब फ़ोन करके पूछी क्या आया क्या नहीं आया, तो सबका फर्स्ट आया, इसका थोड़ा मार्क कम आया, इसके लिए पूरा फर्स्ट होकर आत्महत्या कर ली। और बिहार में आज जगह जगह फायरिंग की खबरें सामने आई। आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हैं। पहली तस्वीर आरा की है, जहां पीरो निबंधन कार्यालय में अचानक हुई गोलीबारी से हड़कंप मच गया। गोलीबारी में 5 लोग घायल हो गए। हथियारबंद बदमाश कैंपस में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी तस्वीर बांका की है, जहां एक सीएसपी संचालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तीसरी तस्वीर मोतिहारी से है, जहां छतौनी थाना क्षेत्र में एक कार पर गोलीबारी की गई है। पीड़ित ने थाने में आवेदन देकर 3 लोगों पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया। खबर कटिहार से, जहां बरारी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी और लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी
तूफानी यादव को गिरफ्तार कर लिया है। भैंस दियारा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान आरोपी अवैध हथियार के साथ छिपा हुआ था। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कुख्यात अपराधी के खिलाफ हत्या की कोशिश, छीनताई, चोरी और अन्य गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ है। तो एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 25,000 का इनामी जो कि वांछित अपराधी है तूफानी यादव, उसको जो है बरारी थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया हथियार के साथ। ये जो तूफानी यादव जो मुख्य अभियुक्त हैं जो कि गिरफ्तार किए गए हैं, इन पे 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और इनके विरुद्ध पूर्व से 12 आपराधिक इतिहास जो है वो दर्ज पाया गया है, जो कि विभिन्न थाने सेमापुर, बरारी और पिरपैती थाने में इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट, हत्या, रंगदारी, लूट डकैती जैसे केसेस दर्ज पाए गए हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के मौके पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह घाट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी में भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। सभा को संबोधित करते हुए रोहित कुमार सिंह ने कहा कि छठ महापर्व बिहार और पूर्वांचल की आत्मा है और यह सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आने वाले असम विधानसभा चुनाव में प्रभु राम को लाने वाले लोगों का साथ देने की जरूरत है। मैया का आशीर्वाद आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर बना रहे, यही आकांक्षा है। आप सभी व्रतियों को प्रणाम और इस आयोजक मंडल में शामिल सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जोर से बोलिए छठी मैया की जय। बिहार दिवस के मौके पर आज बिहार के योजना विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने SKM हॉल में भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी है। एन विजयलक्ष्मी की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा SKM हॉल तौलियों से गड़गड़ाहट में गूंज उठा। एन विजयलक्ष्मी ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि उनका ये पैशन रहा है, काम के साथ साथ वो इसके लिए वक्त निकाल लेती हैं। योजना विभाग की ACS ने कार्यक्रम में शामिल हुए छात्राओं को भी संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई पैशन या हॉबी है तो उसे जरूर पूरा करना चाहिए। एन विजयलक्ष्मी से बात की संवाददाता रवि S नारायण ने। दिवस का मौका है और बिहार दिवस पर देश भर के जो कलाकार हैं वो आकर के अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, लेकिन आज जो एक प्रस्तुति हुई है वो बेहद खास है क्योंकि वो खुद IAS हैं, वो अपर मुख्य सचिव भी हैं और इन सबों के बीच में वो अपने पैशन को भी बरकरार रखे हैं। और हमारे साथ एन विजयलक्ष्मी जी हैं जो आज उन्होंने भरतनाट्यम प्रस्तुति के मैम सारे लोगों ने जिस ढंग से तालियां बजाई हैं आपके जो इस प्रस्तुति को लेकर के, इतना विभाग में मेहनत करते हैं होने के बावजूद कैसे बचा के रखे हैं कि अपने पैशन को? नहीं, जिसको जिस चीज़ में अगर इंटरेस्ट है तो वो समय निकाल ही लेते हैं। तो मुझे पैशन है, बचपन से पैशन था नृत्य के प्रति, तो थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश करती हूँ मैं। खास करके योजना विभाग में है, इतनी बिहार को लेकर के डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी है, बावजूद उसके भरतनाट्यम को कैसे बचा के रख पा रही हैं? नहीं, बहुत कठिन है एक्चुअली, रोज़ साधना चाहिए होता है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, तो कभी कभार मौका निकाल के कर लेते हैं। बिहार दिवस के रूप में ये बड़ा मंच कितना महत्वपूर्ण था? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार दिवस तो बहुत बड़ा आयोजन तो है ही हमारे राज्य के लिए और बड़े बड़े कलाकार भी आते हैं बिहार दिवस के अवसर पर और बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आते हैं, तो बहुत बड़ा मंच है और मैं बहुत खुश हूँ कि इस मंच पर मुझे भरतनाट्यम नृत्य पेश करने के मौका मिला। उन बच्चों को क्या कहेंगे जो बच्चे करना चाहते हैं, बिहार के बच्चे, वो आपसे उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, अगर इंटरेस्ट है तो कर लेना चाहिए, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, नॉट ओनली डांस बट एनी अदर फील्ड, अगर इंटरेस्ट है तो आपके प्रोफेशन के साथ साथ एक हॉबी भी कर लेने से काफ़ी तनाव कम हो जाता है। हॉबी ज़रूर होना चाहिए। तो ये विजयलक्ष्मी जी थे, उनको कहना है कि अगर पैशन है तो बचा के रखिए और तमाम बच्चों को भी जो है अपने पैशन को बनाए रखने की बात कही और ख़ास करके अपने कुर्सी संभालते हुए भी तमाम अपने कार्य क्षेत्र के बावजूद जिस ढंग से इन्होंने प्रस्तुति दी है वो काबिल तारीफ थी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि S नारायण, न्यूज़ 18।